Hello everyone, good morning. This is Mayank with you guys with a chapter of speech. This video is for standard 8, class 8 के लिए. In the last class, I explained speech and the change in speech from direct to indirect in simple simple present tense, present continuous tense, and present perfect tense. In this class, I'm going to explain the remaining kind of tense and their changing according to speech. But before starting today's class, I'm going to give you some information. In speech, when we change subject into direct to indirect, we also change person from subject to object. Subjective case to objective case. जैसे फर्स्ट पर्सन, ये मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले क्लासेस में भी मैंने बताया हुआ है. फर्स्ट पर्सन जो है हम लोगों का आई एंड वी, ये आई चेंज हो जाता है इन द इनडायरेक्ट स्पीच. मी, माई और माइंड में, मी, माई और माइंड में अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. और वी चेंजेस इनटू आवर्स. वी किसमें चेंज हो जाता है? आवर्स में. इसके अलावा है यू, सेकंड पर्सन यू. यू चेंजेस इनटू योर्स. क्लियर? योर्स. थर्ड पर्सन आते हैं हम लोग, ही, शी, इट और दे. ठीक है, ये चेंज हो जाएगा हिज, हिम, हर, इट और देयर. ठीक है, ये हम लोगों को याद करना है, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का चेंजिंग इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, वो मैं इसी बेसिस पे बताऊंगा. क्लियर है? फर्स्ट पर्सन आई, वी चेंज हो जाता है मी, माई या माइंड में अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, एंड वी चेंजेस इनटू आवर्स. उसी तरह सेकंड पर्सन यू चेंजेस इनटू योर एंड योर्स. थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे. ही चेंज होता है हिज और हिम में, शी चेंज होता है हर में, इट चेंज होता है इट या इट्स में, दे चेंज होता है देयर या देयर से. क्लियर है? इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा. आते हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब ये डायरेक्ट स्पीच में रहता है, डायरेक्ट स्पीच में रहता है, और इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट continuous. Present perfect continuous tense changes into past perfect continuous. For example, मैं आपको बताता हूं. She said, she said, I had been. ये तो पता है आपको present perfect continuous का स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बी फोर plus since या for plus object. I have been studying since morning. I have been studying since morning. She said, ने कहा कि मैं सवेरे से पढ़ रही हूँ. ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. जब इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, ताकि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए सी
से बताए हुए है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डैट। भाई हमने बताया आई किस में चेंज हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, शी। थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, ये बताया मैंने। शी हैव है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड हो जाएगा। दैट शी हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। डायरेक्ट था सी सेड आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, और इनडायरेक्ट हो जाएगा सी सेड दैट। आई जो है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ये भी मैंने बताया आप लोगों को पिछले क्लास में। जिन लोगों ने अभी तक नोट नहीं किया इसको नोट कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1 2 3 FON। इसका मतलब अभी जो मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बताया है वो इन द टर्म्स ऑफ स्पीच कैसे चेंज होंगे। फर्स्ट पर्सन जो भी रहेगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सेकंड पर्सन जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, एंड थर्ड पर्सन देयर विल बी नो चेंज। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आई होप आप नोट कर लीजिएगा। 1 2 3 SON। 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 सेकंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन, एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। क्लियर है। अब यहाँ देखिए सी से उसने कहा आई कौन सा पर्सन है, मैं, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, सी में कोई चेंजिंग नहीं है, सी। दैट सी हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं। आई से she has been working in the office since 2000. She has been working in the office since 2000। ठीक है। मैंने कहा वह 2000 से इस ऑफिस में काम कर रही है। ठीक है। इसके बाद हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे, होगा आई से दैट। सी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में क्या होता है मैंने, नो चेंज, सी का सी रहेगा, और बाकी को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, हैज हो जाएगा हैड, बाकी विल बी सेम। क्लियर है। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस विद फॉर यू गाइस। In next class, I'm going to explain the past tenses and their changing. Thank you.